पांचवें टाइप में एस.डी. यादव ने दिए हैं। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करती है तो ध्यान रखिएगा, कोई रेलगाड़ी जब पुल या प्लेटफार्म या कोई ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई नगण्य ना हो, कुछ लंबाई हो, तो ट्रेन यदि प्लेटफार्म को, पुल को या जिसकी लंबाई है उसको पार कर रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह अपनी लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, उस वस्तु की लंबाई जिसे वह पार कर रही है, उतनी दूरी तय करनी पड़ती है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस ही है। चलिए, इन्होंने कहा 270 मीटर, पांचवा टाइप में 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो 0, 8, 7, 15, 5 से लगा 1, 2, 1, 3 एवरेज जो हासिल था 1, 450। यह आपकी दूरी हो गई, यह आपकी चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। आपसे समय पूछा जा रहा है तो समय बराबर दूरी अर्थात 450 मीटर बटे चाल अर्थात 30 मीटर प्रति सेकंड। यह कट गया, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 15 सेकंड में यह रेलगाड़ी उस पुल को, 180 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म जिसकी लंबाई इन्होंने दिया है 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 150 मीटर है, तो उसकी चाल बताइए। तो चाल बराबर दूरी, अब दूरी कितनी हुई? 5 5 10 0 से लगा 1, 4 1 5 1 6, तो दूरी हो गई 600। समय लगा 20, 0 से 0 कट गया, 2 30 अर्थात रेलगाड़ी की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद छठा टाइप, छठे टाइप में इन्होंने कहा, एक रेलगाड़ी, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटफार्म को पार करना अर्थात रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करना होता है। और किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई को पार करना है। इन्होंने कहा, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में, अर्थात ट्रेन अपनी लंबाई को प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को अर्थात ट्रेन अपनी लंबाई को केवल 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से घटा देते हैं, तो आ गया 50 मीटर, इसे पार करने में 4 सेकंड लगा है।
तो चाल क्या होता है, दूरी अर्थात 50 मीटर बटे समय 4 सेकंड अर्थात 12.5 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म 120 मीटर लंबी अर्थात ट्रेन की लंबाई 120 है, लंबी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो व्यक्ति को पार करना अर्थात अपनी ही लंबाई को पार करना, तो चाल हो गया दूरी बटे समय अर्थात 12 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा क्वेश्चन इनका था, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, अर्थात ट्रेन अपनी लंबाई को 8 सेकंड में पार कर रही है, तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को अर्थात अपनी लंबाई प्लस 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई है, तो इसमें से इसे घटा दीजिए तो आ गया 264 मीटर 12 मिनट 20 सेकंड में पार कर जाती है, सॉरी। तो अब आ गया 12 सेकंड। इसका मतलब है कि 264 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय की जा रही है। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 12 दूना 24 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गाड़ी जा रही है। सातवां नंबर, जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार करे तो इसका अर्थ है कि सापेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। यदि वे एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं अर्थात विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनके चाल जुड़ जाएंगे, और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल उनकी चालों का अंतर होगा। लेकिन यहाँ जो लंबाई हम लोग लेंगे वह लंबाई दोनों ट्रेनों का कंसीडर किया जाएगा अर्थात उसे लिया जाएगा। अब देखते हैं इसके बेस पर 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 35 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, अर्थात इनका सापेक्षिक चाल जो होगा इनके चालों का अंतर हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ आपका दोनों रेलगाड़ियों के लंबाई का योग 420 0 9 3 12 2 हाथ लगा 1
ये हो गया 420 मीटर। यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो इसे भी हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया 10/9 अर्थात 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी अर्थात 420 बटे चाल अर्थात 50/9। 0 0 से कट गया। 9 दूनी 18 का 8 से लगा 1। 9 चौक 36 1 37/5 अर्थात 8 दूनी 16 6 से लगा 1। 7 दूनी 14 15 5 से लगा 1। 3 दूनी 6 1 7/10। ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया इसलिए, तो आ गया 75.6 सेकेंड। इन्हें एक दूसरे को पार करने में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कहाँ था भाई, की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में चल रही 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ 250 और 260 मीटर है। तो 250 और 260 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? तो यहाँ डिस्टेंस आपका हो गया 510 मीटर। चाल आपकी हो गई 104 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें मीटर में निकालना है इसलिए 5/18 का गुणा कर दिए। 2 से काट देते हैं तो ये हो गया 52, ये हो गया 9। तो 5 दूनी 10 शून्य से लगा 1, 260/9 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे समय पूछा जा रहा है, तो दूरी बटे चाल 0 0 से कट गया। अब 3 और 13, 3 से कट जाएगा तो 13 और 17, 9 7 63 के 7 हाथ लगा 3, 9 7 63, 3 हाथ लगा 6, 17 9 153/13 सेकेंड में ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर जाएंगी। अब 8वां टाइप में इन्होंने कहा जब 2 रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, तो केवल हमें ध्यान देना है कि जब दोनों रेलगाड़ियां चल रही हों तो सापेक्षिक चाल उसी समय अप्लाई होता है, और यदि कोई एक रेलगाड़ी स्थिर है तो सापेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को 8वें के। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 8 बजे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। ए से 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली।
दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो ध्यान दीजिए, सापेक्षिक चाल तब लगेगा जब दोनों रेलगाड़ियां चलने लगे। तो ये 8 बजे चल रही है, ये 9 बजे। तो जब यह 8 बजे चली तो यह 20 किलोमीटर पहुंच चुकी है यह ट्रेन। दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब यह भी 9 बजे चली और यहाँ से ये भी चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड आपका आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस है 20। तो समय कितना लगेगा? दूरी अर्थात 20/4 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। 4 बजे बाद अर्थात 9 बजे चली है, तो 9 बजे के बाद 4 घंटे तो बच जाएगा 1, अर्थात दूसरी रेलगाड़ी 1 बजे पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगा और 4 घंटे में ये कितनी दूरी चलेगा? 100 किलोमीटर। अर्थात ए से 100 किलोमीटर दूर 1 बजे दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। दिल्ली से 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है पटना के लिए। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलना शुरू करेगी। तो 2 घंटे में यह 120 किलोमीटर अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में 120 किलोमीटर यह चल चुकी है। अब यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। चूँकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसलिए इनकी सापेक्षिक चाल, इनके चालों का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। कितने समय बाद दूसरी रेलगाड़ी पकड़ लेगी? तो 120 दूरी बटे चाल 8 घंटे बाद। अर्थात यदि 12 बजे दोपहर में चली है तो 8 बजे शाम को पकड़ लेगी और 8 घंटे में यह 75 के स्पीड से कितनी दूरी चली? 8 × 40 मिनट लगा 4, 8 × 7 56 और 4 60, अर्थात 600 किलोमीटर की दूरी पर 8 बजे शाम को दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी।